नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रसाद रंजन। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही है और तमाम जो नेता हैं, बात करें पक्ष और विपक्ष, तो वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं और वो भी लगातार जो है वो जनता के बीच जाकर और जनता को संबोधन करने का काम कर रहे थे। आपको बताते चले कि आज दूसरे चरण का मतदान है और दूसरे चरण का मतदान तमाम जो बड़े नेता हैं, बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो तमाम बड़े नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, रविशंकर प्रसाद, तमाम जो नेता हैं वो आज पटना में वोटिंग किए हैं और उसके बाद वोटिंग करने के बाद जो तमाम जो बड़े नेता थे वो तीसरे फेज के लिए जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर वो जनता के बीच चले गए वोट देने के बाद। और उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उसके बाद जब वो शाम में पटना एयरपोर्ट पर जब तेजस्वी यादव लौटते हैं, जब उनसे यह सवाल किया जाता है कि दूसरे चरण का जो फीडबैक क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तीसरे चरण का जो मतदान है जब होगा तो वो भी क्लियर है और एक तरफा जो है वो सरकार बनेगी। लगातार इस तरीके के बयानबाजी जो है वो चल रहा है और साफ तौर पर तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज बताता है कि किस तरीके से उनका साफ तौर पर यह कहना है कि तीसरे चरण का मतदान होगा तो वो भी एक तरफा होगा। और आपको बताते चले कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सुबह में भी यह कहा है कि राघोपुर में से वह विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जो है वो हसनपुर से लड़ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे यह कहा था कि राघोपुर की जनता जो है वो महान है और हम हसनपुर से और राघोपुर से भारी बहुमतों से विजयी होंगे। और बताते चले कि जिस तरीके से जो तेजस्वी यादव लगातार जो है राघोपुर में भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर यह कहा गया था, राघोपुर की जनता का यह कहना है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो इस बार राघोपुर की जनता विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को चुन रहा है, ऐसा जो है राघोपुर की जनता ने कहा था। और फिर बताते चले कि जिस तरीके से जनसभा संबोधित हो रहा है और उसके बाद जब लगातार जो दूसरे चरण का वोटिंग है वो आज कंप्लीट हो गया है और जब आज का फीडबैक तेजस्वी यादव से पूछा जाता है तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दूसरे चरण जो है सही रहा है और तीसरे चरण को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से दूसरा चरण हुआ है तीसरा चरण भी क्लियर होगा और एक तरफा सरकार बनेगी। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। क्या रहे तीसरे चरण का भी एक तरफा क्या लग रहा है इस बार किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है? बाबूजी से लड़कर पटना आए थे पढ़ाई के लिए, अब फिर कहेंगे कि दिल्ली जाना है नौकरी के लिए, तो क्या जाने देंगे? क्या फायदा हुआ ऐसी पढ़ाई का बताइए? गरीब लड़की को एक तो साइकिल दे दिया, हो गया। नौकरी कौन देगा? का अचार डालेंगे ऐसी डिग्री का हम? बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।